अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस कोर्स में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड वेब वन। कंप्यूटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन और उसकी यूजेस, बेनिफिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें जो आप पहले से नहीं जानते। वो स्टूडेंट्स जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोर्स उनके लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर होता क्या है। आपने इवन के घरों में देखा होगा, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और अक्सर लोगों को जो दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, बायो एट्सट्रा, उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनके यूजेस क्या हैं। आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसको यूज़ करना नहीं आता होता। तो हम आपको बताएंगे कि आप होता क्या है, ठीक है, आप इसके अंदर कैसे चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? Computer is an advanced electronic device that takes raw data as an input from the user. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अनप्रोसेस्ड डाटा जो है वो यूज़र से लेती है एज एन इनपुट and then processes it under the control of set of instructions that is called a program, जो कि प्रोग्राम की डेफिनेशन भी है। The set of instructions is called a program। कंप्यूटर के अंदर ही आ जाती है वैसे, जो कि इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस के सेट को कंट्रोल करने के लिए मतलब उसको प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल 1+1 आपने दिया, एंटर प्रेस किया, वो 2 आ गया कैलकुलेटर में। तो आप उसको असल में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमें कुछ रिजल्ट दो इसका, that produces a result as an output and saves it for the future use। मतलब उसने आपने इनपुट दी, उसने प्रोसेस किया, आपको आउटपुट दी, ठीक है, और उसको फ्यूचर के लिए मतलब आने वाले कुछ वक्त के लिए जो बाद में आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, उसने इसे सेव कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इस पीडीएफ के अंदर हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं? देयर आर 3 बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर तकरीबन टोटल 3 किस्म के ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास। नंबर 1 है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कभी किसी तरह का कोई एमसीक्यूज आता है या क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर, तो आप लिख सकते हैं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या क्या करता है हमारे लिए। यहाँ पे 5 स्टेप्स दिए हैं आपको। ये एक फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है। सबसे पहले आपने इनपुट दी, इट टेक्स डाटा एज इनपुट, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपने इसको इनपुट दी कि आप 1+2 एज अ इनपुट दे दिया आपने। आपने इसको कहा कि मुझे इसका रिजल्ट बताओ। ये क्या करेगा? स्टेप नंबर 2 होगा हमारे पास, इट स्टोर्स द डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी एंड यूजेस देम एज रिक्वायर्ड। मतलब कि हमने जो इसे इनपुट दी है 1+2, तो ये उस
इनपुट को अपने अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लेगा, या जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमने दिए हैं, और उसको यूज़ करेगा बाद में अगर जैसे इसको ज़रूरत पड़ती है, कि हम उसको बाद में बताते हैं कि इसको क्या करना है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास, इट प्रोसेसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। थर्ड स्टेप में हमारे पास आ गई प्रोसेसिंग। ठीक है, इनपुट दी, उसने इसको यहाँ पे मेमोरी में स्टोर किया, एंड देन उसने कन्वर्ट किया हमारी हमने जो भी आउटपुट लेनी है उसके अंदर। नंबर 4 है हमारे पास, जनरेट्स द आउटपुट, कि हमें ये आउटपुट शो करेगा। यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे स्टेप बता रहा है, फोर्थ स्टेप, इट जनरेट्स द आउटपुट। स्टेप नंबर 5 हमारे पास, इट कंट्रोल्स ऑल द अबव 4 स्टेप्स, कि हमारे पास ये जितने भी स्टेप्स थे इन सबको कंट्रोल करता है। इनपुट दी हमने, उसको प्रोसेसिंग की, जो भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास डिजिट्स से, या हम उसकी जो भी कुछ डाटा वगैरह हमें फाइंड करना था वो हमने एज अ आउटपुट की फॉर्म में हमने ले लिया इससे। तो ये तकरीबन 5 स्टेप्स होते हैं इसके। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के फ़ायदे क्या होते हैं। फॉलोइंग आर द सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। ये कुछ इसके फ़ायदे दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास हाई स्पीड। आगे हम कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट कंप्यूटर्स के बारे में। इवन जो टॉप हमारे पास लिस्ट में आता है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में भी, कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी स्पीड वगैरह वगैरह के बारे में। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर आपने इवन के घरों में देखे होंगे। आपकी जो किसी भी तरह की डिजिटल डिवाइस है वो एज अ कंप्यूटर की तरह काम करती है। आप इसको उसको जस्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, और वो आपके लिए काम करती है। इवन कि वो आपकी स्मार्ट वॉच हो, या डिजिटल वॉशिंग मशीन्स हो, या रोबोट्स हो, AI रोबोट्स, इट कैन बी एनीथिंग, एंड एवरीथिंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड। सेकेंड हमारे पास, इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आजकल जो मेडिकल रिसर्च हो रही है, या फिर जितनी भी रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं। इवन को इंसानों को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट चिप्स बनाई जाती हैं, ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उनको जोड़कर डिफरेंट चिप्स बनाई जाती हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। वो इसमें यही बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स किस्म का जो डाटा होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं, जो हाई स्पीड में होते हैं, कि उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। द कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, एंड इवन द पिको सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड होता है कि 10 टू पावर इज आई थिंक -6 होता है शायद। नैनो सेकेंड्स 1 सेकेंड के कई हज़ारवें हिस्से में। नैनो सेकेंड्स मीन्स नैनो सेकेंड होता है 10 टू पावर इज -9 सेकेंड्स, 1 सेकेंड का इतना जो पार्ट होता है उसके अंदर, उसकी स्पीड से। इवन द पिको सेकेंड्स, पिको आई थिंक -12 टू -15 होता है शायद, वो आप देख लीजिएगा कि इतने फास्टेस्ट वे में ये काम करते हैं पलक झपकने से पहले। It can perform millions of calculations in a few seconds as compared to a man who will spend many months to perform the same task. कि अगर आप एक इंसान को वही चीज़ दे देते हैं, वही काम, कि वो कंप्यूटर की बजाय आपको एक काम करके देगा, तो वो तकरीबन कई महीने कई साल लग जाएंगे उसे एक काम करते करते। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को कहते हैं
कि हमें ये सारा इतना सारा जो डाटा है ना वो प्रोसेस करके दो, तो वो चंद एक सेकंड में आपके सामने पूरा कैलकुलेट करके आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा। तो आपने देखा कि किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। देन हमारे पास है एक्यूरेसी, कि कितना एक्यूरेट कंप्यूटर्स आपके लिए काम करते हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं। In addition to being very fast, computers are very accurate. कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता, मतलब कि जो मशीन है वो कभी गलती नहीं करेगी, आप जो मर्जी हो जाए, कभी भी गलती नहीं होगी उसके। इंसान गलती कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करते। कंप्यूटर कभी भी आपको गलत रिजल्ट नहीं शो करवा सकता। हाँ, इंसान गलती कर सकता है, आपने उसको गलत इंस्ट्रक्शंस दे दी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने एरर दे दिया, तो उसी के मुताबिक, वो आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो वो गलत आपको रिजल्ट बताएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर गलत है, नहीं, जो इंसान ने यूज़र ने मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी वो गलत थी। कंप्यूटर ने तो उसी के मुताबिक, मशीन है, ठीक है, आपने जिस तरह उसको डिज़ाइन किया हुआ है वो उसी के मुताबिक आपको वो सब कुछ बताएगी। द कैलकुलेशंस आर 100% एरर फ्री, कि आप जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो 100% और 1000% बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, उनमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो बस उसी के मुताबिक उतना ही वो काम करता है, स्पेसिफिक टास्क। इसके ये नहीं है कि आप उसको कुछ और करो और कोई और वो कुछ और ही कर दे, ऐसा नहीं होगा। Computers perform all jobs with 100% accuracy provided that the input is correct. क्या वो कह रहा है कि अगर आपने उसे इनपुट सही दी है तो वो सही काम करेगा, अगर आपने गलत इनपुट दे दी तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत आ जाएगा। लिहाजा आपने इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि आप जब भी कंप्यूटर को, या कैलकुलेटर है, ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर्स जो हैं आजकल, ठीक है, तो उनमें जब आप अपना अपना डाटा एंटर करते हैं तो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। हम कहते हैं कि ये हमसे नहीं चल रहा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो इंसान की गलती की बिना पर वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। लिहाजा हमें चाहिए, इंसानों को चाहिए कि उसे कंप्यूटर, मशीनें जो हैं वो तो वही करेंगी जो हम कहेंगे उसे। फॉर एग्जांपल जैसे मिलिट्री मिसाइल्स वगैरह टेस्ट करती है, ठीक है, तो अगर तो आपने पूरा एल्गोरिथम सही तरीके से बनाया और आपने उसको टेस्ट किया तो वो सही काम करेगा, मिसाइल हवा में जाएगा, फ़ज़ा में, और जिस जिस तरह आपने उसको डायमेंशंस दिए हैं वो उसी टारगेट को जाके हिट करेगा। अगर थोड़ा सा भी एरर आ जाता है बीच में तो वहीं पे वो फेल हो जाएगा। तो ये आज का हमारा था, फर्स्ट वीडियो थी हमारी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोरेज कैपेबिलिटी की, कि कितना ये डाटा स्टोर कर सकता है और किस तरह से डाटा स्टोर करता है।